जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। अक्सर लोग स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं। हमने सुना है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है। अच्छे कर्म होंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर बुरे कर्म हैं तो नर्क की प्राप्ति होगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार पांडव स्वर्ग गए थे और आज हम उस ही विषय के बारे में बात करेंगे कि पांडव स्वर्ग कैसे गए, उन्हें स्वर्ग का रास्ता किसने बताया और स्वर्ग पहुंचते पहुंचते पांडवों के साथ क्या क्या हुआ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके बाद कई प्रकार के अपशकुन हुए। भगवान श्री कृष्ण को गांधारी से मिले श्राप के कारण प्राण त्यागने पड़े। श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना पाने के बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ सहशरीर स्वर्ग की यात्रा करने का निर्णय लिया। तब युधिष्ठिर ने अपना सारा राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप लिया, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीवित बचे थे। अपना सारा सामान और सारे बंधन छोड़कर पांडवों ने एक कुत्ते के साथ हिमालय तीर्थ यात्रा की, अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। इसके बाद पांडवों ने अनेक पहाड़ों, समुद्रों को पार करके अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। सब कुछ त्यागने पर भी अर्जुन अपने गांधीव का त्याग नहीं कर पाया। एक दिन वह लाल सागर पहुंचे, तब वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को गांधीव त्यागने को कहा। फिर अर्जुन को गांधीव धनुष का त्याग करना पड़ा। तत्पश्चात पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा की। यात्रा आगे बढ़ाते हुए पांडव केदारनाथ पहुंचे, जहां उनको भगवान शिव के दर्शन हुए और कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया। वहां से जब यात्रा शुरू हुई तो सबसे पहले पांडव ने बालू से भरे समुद्र को पार किया और सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। कुछ दूर चलते चलते द्रौपदी लड़खड़ाने लगी और उनका आगे चलना मुश्किल हो रहा था। पर थोड़ी देर बाद तो द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। यह देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन से अधिक प्रेम करती है, इसलिए उसकी ये दशा हो रही है। उसके बाद पांडव आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरे? तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसके साथ भी ऐसा हुआ। कुछ समय बाद नकुल भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान था, इसलिए वो गिर गए। इसके बाद भीम भी रास्ते में ही गिर पड़े। भीम ने गिरते हुए युधिष्ठिर से कहा कि इसका क्या कारण है। तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपने बल का प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। यही कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे। अब सिर्फ युधिष्ठिर के साथ उनका स्वामी भक्त कुत्ता ही आगे बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। तब वहां इंद्रदेव प्रकट हुए और युधिष्ठिर से कहा कि ये कुत्ता तुम्हारे साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर युधिष्ठिर बोले कि ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसे भी स्वर्ग में जाने दीजिए। लेकिन इंद्रदेव ने
ऐसा करने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर सहशरीर स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन भी वहां थे। दुर्योधन को देखकर युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि दुर्योधन स्वर्ग में क्यों पहुंच गए। तो इंद्रदेव ने बताया कि दुर्योधन ने भले ही अपने जीवन में अधर्म का साथ दिया, परंतु अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं से बिना हिचकिचाहट के और निडर होकर जिस बहादुरी से युद्ध लड़ा, उसी के कारण आज वह यहाँ स्वर्ग में है। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी स्वर्ग में नहीं हैं। तब युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से प्रश्न किया कि मेरे भाइयों को और द्रौपदी को स्वर्ग में स्थान क्यों नहीं मिला, और कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की इच्छा नहीं है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, वो आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर बहुत अंधेरा था। उस रास्ते के चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असिपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम वापस लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ समय ही हुआ था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी। मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के कारण तुम्हें भी छल से ही कुछ देर तक नरक में रहना पड़ा। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले से ही पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण किया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी व कर्ण आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण व अर्जुन ने युधिष्ठिर को आते देखा तो दोनों ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए हुए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को
सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।